एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे की वेबसाइट पर एक ख़बर देखने को नज़र आई और जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो नई किताबें तैयार की जा रही हैं उर्दू ज़बान की या दीगर जो किताबें हैं उन पे अक़लियतों को तशवीश है। जितना हम आगाह हैं इस चीज़ से कि इस नए करिकुलम में और उसके बाद जो किताबें बन रही हैं उसमें जिस कदर इस मरतबा अक़लियतों को यानी हमारे वो तमाम बहन भाई वो तमाम बच्चे जो इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको किस तरह से यहाँ पे बहुत ही अहम अंदाज में शामिल किया गया है। किस अंदाज में उनके लिए एक अलग करिकुलम बनाया गया है, बिल्कुल पहली से पाँचवीं तक। इससे पहले वो अखलाकियात पढ़ते थे और अब उनके लिए एक अलग करिकुलम बनाया गया है जो कि हमारे मसीही जो हमारे तलबा हैं उनके लिए, और इस तरह से जो हमारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं उनके लिए, सिखिज़म वालों के लिए, और इसके साथ साथ बहाई और यहाँ तक कि कैलाश के जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए भी पहली से पाँचवीं तक के लिए एक अलग करिकुलम बनाया गया है। इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और फिर ऐसे में एक ऐसी ख़बर का आना जहाँ पे ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि गोया अक़लियतें जो हैं, जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे लोग हैं उनको कोई तशवीश है, तो ये बात बहुत ज़्यादा करीन क़यास नहीं लगती। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ किताबें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की, और आप ये देखिए कि उसमें किस अंदाज़ में हमारे जो बच्चे हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनको किस अंदाज़ में समोया गया है। और उसके साथ साथ जो प्लूरलिज़म की हम बात करते हैं उस पे किस तरह से ज़ोर दिया गया है और किस अंदाज़ में बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है। और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि इस्लामियात की जगह इस्लामियात तमाम मुसलमान तलबा के लिए लाजमी मजमून है। उसके उस जब जब बच्चे इस्लामियात पढ़ रहे हों तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं वो उस टाइम पे कौन सा मजमून पढ़ रहे हैं, तो उसके भी आज को आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाते हैं। सो आइए देखते हैं कि जो इस मरतबा जो सिंगल नेशनल करिकुलम के बाद जो किताबें बन रही हैं उसमें किस अंदाज में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, उनको किस तरह से दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए आप सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक जो किताबें नई बनाई गई हैं ग्रेड 4 की सोशल स्टडीज़ की किताब आपके सामने है। किस तरह से इसमें डिजिटल ग्लोबल सिटीज़नशिप के मुतालिक बताया गया है और फिर उसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया गया है कि वो तमाम इंसानों का एहतराम करता है और रंगो नस्ल, जिन्स, ज़ुबान, सक़ाफ़त की तमीज़ के बगैर सबका एहतराम करता है। इस तरह से एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है डॉक्टर रुदफ़ाओ की, ताकि बच्चों को ये बताया जाए कि देखिए जितने भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो किस अंदाज़ में पाकिस्तान के लिए ख़िदमत सरअंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं। डिजिटल सिटीज़नशिप का जब बताया गया है तो वहाँ भी ये बच्चों को सिखाया गया कि किसी भी किस्म का ताज्जुब ना करे, वो डिजिटल सिटीज़न वो होता है दूसरों की ज़ाती मालूमात की हिफ़ाज़त करे, इंसानी हुकूक का एहतराम करे। और फिर इंसानी हुकूक बताए गए हैं कि तमाम लोग बराबर हैं, वो किसी भी मज़हब के पैरोकार हों, किसी रंग-व-नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, उनका एहतराम हमें करना चाहिए। बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतालिक बच्चों को मुख्तसरन बताया गया है कि उन्हें तमाम लोगों को मज़हबी आज़ादी हासिल होती है, इज़हार राय की आज़ादी, तक़रीर की आज़ादी, और फिर ये कि दूसरों के हुकूक, अक़ीदे और राय का एहतराम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इस तरह से बच्चों को डाइवर्सिटी और टॉलरेंस के मुतालिक बताते हुए कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, नस्लों और ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। ये सिखाया गया है बच्चों को कि वो एक-दूसरे का एहतराम करते हैं, मुख्तलिफ़ त्योहार मनाते हैं, सब मिल-जुल कर रहते हैं। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बच्चों को उसके बारे में बहुत ही मुख्तसरन बताया गया है। इस तरह से मज़हबी हम आहंगी या रिलीजियस हार्मनी के मुतालिक बताया गया है। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत शुरू से बताई जा रही हैं। गोया उन्हें ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अ, लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, रंगो-नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हमें सबका एहतराम करना है। इंग्लिश की किताबें आप देखें तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स एक्सरसाइज़ेज़ में जो दिए गए हैं उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं, जहाँ पे उस्मान आपको नज़र आ रहे हैं नाम, तो वहाँ पे निम्रा, प्रिया और जॉन वग़ैरह भी हैं। इसी तरह बाकी लेसन्स में भी आप देखें सैम और बेन भी हैं, अहमद भी हैं, सीता भी हैं। इस अंदाज़ में मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। इंग्लिश में जैसे अगर किसी जगह फेस्टिवल्स की बात हो रही है, तो जहाँ ईदैन की बात है, वहाँ क्रिसमस और होली भी दिखाई गई है बच्चों को। इंग्लिश की ही किताबों में जहाँ पे ख़वातीन के रोल का ज़िक्र है कि उनका किरदार क्या है, तो वहाँ पे बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर उत्फ़ा, अरफ़ा करीम और समीना ख़याल बेग जैसे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, ताकि हमारी बच्चियों को एहसास हो कि जी
उनको सिर्फ स्टीरियोटाइप्स में नहीं दिखाया जा रहा। जनरल नॉलेज की किताब है ग्रेड 1 की, जहाँ इबादत गाहों के मुतालिक बताया गया है, मस्जिद के मुतालिक बताया गया है, वहीं उन्हें ये भी बताया गया है कि जो मसीही हैं वो इबादत के लिए कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, या हिंदू इबादतगाह मंदिर कहलाती है, सिखों की इबादतगाह गुरुद्वारा कहलाती है। और फिर ये भी कि असातिज़ा से ये कहा गया है कि बच्चों को बताएँ कि पुरअमन मुआशरे के लिए एक-दूसरे का एहतराम कितना ज़रूरी है। परचम के मुतालिक पढ़ाते हुए, परचम के सफ़ेद रंग के मुतालिक बताते हुए कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की अलामत है ये, और तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और खुशहाली से रहते हैं। आगे चलते हुए अच्छे अखलाक और आदात बच्चों को पढ़ाते हुए जहाँ ग्रीटिंग्स के मुतालिक बताया जा रहा है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक-दूसरे से मिलते वक़्त मुख्तलिफ अंदाज़ में एक-दूसरे को सलाम करते हैं। तो कुछ लोग हम अगर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो बहुत से मज़ाहिब के लोग सुब्ह ख़ैर भी कहते हैं और मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 2 की ये किताब है जनरल नॉलेज की, जहाँ पे मज़हबी त्योहारों का जब ज़िक्र है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ मज़हबी त्योहारों जैसे क्रिसमस, बैसाखी, दिवाली और उन सब की बात की जा रही है। जहाँ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, वहीं पे क्रिसमस, होली, बैसाखी, बाकी त्योहार जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं, गुरु नानक जी का ज़िक्र है, और इस तरह से ये चीज़ें आगे चल रही हैं। बच्चों को ये बताया गया है कि सारे लोग मिल-जुल कर रहते हैं, अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो दोस्त हो सकते हैं, और वो किस अंदाज़ में एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, उन्हें एक-दूसरे का एहतराम करना है। उर्दू की किताबों का ज़िक्र किया गया था, जिस खबर की हमने शुरू में बात की। अगर आप उर्दू की किताबों में देखें, तो वहाँ पे भी किस अंदाज़ में जब परचम का ज़िक्र है, तो वहाँ ये बताया गया है कि ये जो यहाँ इस मुल्क में, जहाँ मुल्क का ज़िक्र है, मुल्क से मोहब्बत का ज़िक्र है, यहाँ बताया गया कि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले रहते हैं, और पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जैसे ये लिखा हुआ है। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस मुल्क में अपने दीन पर अमल करने की आज़ादी है। तो हाँ, किसी भी मज़हब से, दीन से ताल्लुक़ रखते हों वो, उनको उसकी आज़ादी यहाँ पे हासिल है। इस तरह से कैरेक्टर्स दिए गए हैं कुछ कहानियों में कि वो दोस्त हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, और कैसे एक-दूसरे की वो हेल्प करते हैं, और कैसे एक-दूसरे के थैंकफुल होते हैं, और किस अंदाज़ में अच्छे अंदाज़ में मिल-जुल कर रहते हैं। उर्दू ही की किताबों से आपको और एग्ज़ाम्पल्स दिखा रहे हैं कि कहानी का ज़िक्र किया गया है, जो असल में मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद के बचपन की कहानी है कि वो अपने भाई के साथ साइकिल पे जा रहे हैं, और एक बच्चा जो दूसरे मज़हब से, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उससे उनकी उनकी साइकिल से टकरा जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और फिर पता चलता है कि दवा जो लिख के देते हैं डॉक्टर, वो करीब नहीं है, 14 किलोमीटर दूर शहर में वहाँ से मिलेगी, और वो जाके वहाँ से लेकर आते हैं। ये बताया गया कि हमारे जो बड़े हीरोज़ हैं, उनके बचपन के वाक़यात से भी ये सिखाने की कोशिश की गई कि किस अंदाज़ में उन्हें ख़्याल रखना है, लोगों के मज़हब या उनके बैकग्राउंड के अलावा भी उससे क़तई नज़र उन्हें एक-दूसरे का एहतराम किस अंदाज़ में करना है। उर्दू की किताबों में और भी, जैसे मैंने परचम का कहा, वहाँ पे इसी अंदाज़ में परचम का जहाँ ज़िक्र आया, तो वहाँ पे ये बताया गया कि कैसे जो सफ़ेद हिस्सा है परचम का, वो कैसे हमारी अक़लियतों के बारे में हमें बताता है। मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स, जैसे मैंने पहले कहा, जोसेफ़ हैं, राजेंद्र साहब हैं, और बाकी लोग हैं, उनका ज़िक्र इसके अंदर है। अ, और कहानियों में भी कोशिश ये की गई है कि बच्चों को सिखाया जाए कि किस अंदाज़ में हुस्न सलूक उन्हें करना चाहिए, और ज़बान, मज़हब और इन तमाम चीज़ों से क़तई नज़र। इस्लामियात की किताबों में भी कोशिश की गई है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, वहाँ यहाँ आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन, उनकी रवादारी और सब्र तहम्मुल की एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि वो किस अंदाज़ में जब इस्लाम की दावत देते, तो किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करते थे, और इस्लाम की दावत प्यार-मोहब्बत से देते थे। नजरान के ईसाइयों का वफ़्द आया, और किस अंदाज़ में उन्होंने एहतराम किया, उनको वहाँ पे रहने की जगह भी दी, और इस अंदाज़ में रवादारी के मुताल्लिक़ मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है, और किसी गैर मुस्लिम को आप इस तरह से हलाक नहीं कर सकते, और इसी अंदाज़ में जब ईसाइयों का वफ़्द आया, उन सबको मस्जिद नबवी में ठहराया गया, और जब उनकी इबादत का वक़्त आया, तो उन्हें मस्जिद नबवी के गोशे में अपनी तरीक़े से इबादत करने की इजाज़त दी गई। अपनी रियासत में गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों की हिफ़ाज़त का दर्स है। ये तमाम चीज़ें इन किताबों में सिखाई गई हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस अंदाज़ में इस मर्तबा अक़लियतों के हुकूक का ख़याल रखा गया है। जो आइन का आर्टिकल 22(1) है, उसकी रोशनी में किस अंदाज़ में बच्चों को उनके अपने मज़ाहिब की तालीम देने का इंतज़ाम किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी
कि जहाँ जहाँ नात है या हम्द है, हालांकि बहुत अरसे से ये अदब की असनाफ़ हैं जो कि हमेशा से उसमें रहती हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जब अंग्रेज़ी अदब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से, वहाँ से वो चीज़ें आई हैं और उसमें वो उसको लिटरेचर की तरह लिया जाता है। और इसी तरह से जो हमारे मज़ामीन हैं उर्दू में, जो हम्द और नात है, ये बहुत ही अहम शायरी की असनाफ़ हैं और वो उसमें शामिल हैं। और उसके बावजूद उन किताबों में, उनके हाशिए में जहाँ असातिज़ा के लिए हिदायत हैं, वहाँ पे वाज़ेह अंदाज़ में लिख दिया गया है कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को ये भी कि ना तो वो पढ़ने पर मजबूर किया जाए, और अगर उन मज़ामीन से अगर कोई सवाल दिया जा रहा है, उन असबाक़ से अगर कोई सवाल दिया जा रहा है इम्तहान में, किसी भी टेस्ट में, किसी असेसमेंट में, तो उन तलबा के लिए जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कोई अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाए। तो गोया ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पहली मरतबा हो रही हैं, और ऐसे में एक ऐसी ख़बर का आना कि शायद अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे बहन भाई हैं वो उनकी कोई दिल आज़ारी हो रही है इससे, तो ये बात करीन क़यास नहीं है। आपने ये सब कुछ खुद देखा है, और आपने ये भी देख लिया कि क्या बात की जा रही है। एक या दो या तीन लोगों के इंटरव्यू की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि जी तमाम लोग इससे मसाइल का शिकार हैं और वो तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जानते रहिए, तहकीक करके जानिए, सच जानकर जानिए, और कोशिश कीजिए कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान ना कीजिए। देखते रहिए टॉकॉलॉजी चैनल।